अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड में अभी झामुमो की सरकार है और सूबे के मुखिया हैं हेमंत सोरेन। जिस तरह पूरी दुनिया और भारत में कोरोना ने कहर ढाया और उसका खामियाजा सभी ने भुगता, ऐसे में भला झारखंड इससे अछूता कैसे रहता। जाहिर तौर पर झारखंड वासियों ने भी इस वायरस को झेला। राज्य में अभी ठंड और कोरोना दोनों का प्रकोप कम होता दिख रहा है, लेकिन जब बात सूबे की विधि व्यवस्था जैसे विषय की आती है तो यहाँ मामला ठीक उल्टा दिखता है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के पिछले कुछ महीने अपराध नियंत्रण के हिसाब से बुरे ही रहे हैं, बल्कि कहें कि इस समय काल में कई कड़वे अनुभव राज्य की जनता को देखने पड़े हैं। अभी महज कुछ दिन पहले राज्य के 4 जिलों के लोगों को ऐसा एहसास हुआ मानो वे कश्मीर में हो। अक्सर इंटरनेट सेवा बंद होने की खबर लोग वहीं की सुनते आए हैं, पर यह शायद झारखंड के लिए पहला ही मौका होगा जब यहाँ भी इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। हालांकि बाद में इसे दोबारा चालू कर दिया गया। कारण था सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई हिंसा। रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में एक युवक की हत्या होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद ही पूरा विवाद बढ़ता चला गया। तब स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए 4 जिलों कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह में संचार सुविधाओं को ही बंद कर दिया गया। इस घटना के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आज लोकसभा में भाजपा के रांची से सांसद संजय सेठ ने यह मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और पूरे झारखंड के अंदर दहशत का माहौल है। अभी 5-6 दिन पहले सरस्वती पूजा के विसर्जन के अवसर पर जब विसर्जन का जुलूस निकल रहा था तो एक युवक रुपेश पांडे को खींच के भीड़ ने मार दिया। अभी वो युवक अभी उसने जिंदगी देखी नहीं है, दुनिया देखी नहीं थी और उसको निर्दयता पूर्वक हत्या की गई। देश में जो बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी जो बात बात में मोमबत्ती जुलूस निकालते थे, आज वो चुप बैठे हैं, क्यों नहीं मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे। और उसी तरह सिमडेगा के अंदर संजू प्रधान को जला के मार दिया गया। सभापति महोदय, कृपया अपनी बात रखिए, पुलिस वीडियो बनाती रही। अभी खिलाड़ी में मुकेश सोनी को मार दिया गया। उसी तरह रूपा तिर्की। मेरी ये मांग है कि रुपेश पांडे को न्याय मिले और सीबीआई जांच हो, ताकि झारखंड के अंदर जो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं घट रही हैं वो रुके। कुछ दिन पहले राजधानी रांची के उस इलाके में गैंगवार में गोली चली, जहां से महज कुछ दूरी पर रांची यूनिवर्सिटी परिसर, डीसी आवास, मुराबादी मैदान और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का आवास है। वहीं मुख्यमंत्री आवास भी घटनास्थल से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि बाद में अपराधियों को पकड़ लिया गया, पर राज्य की राजधानी रांची में दिन दहाड़े ऐसी घटना यह बताने के लिए काफी है कि अपराधियों के मन से प्रशासन का डर समाप्त हो चुका है। इस घटना के बाद तो प्रशासन का तुगलकी फरमान भी ठेले खोमचे वालों को झेलना पड़ा, जब उन्हें कह दिया गया कि इस इलाके में दुकान सजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे इन ठेले वालों के सामने रोजगार छीनने का संकट खड़ा हो गया है। जनवरी के महीने की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में मनोहरपुर के पूर्व भाजपा विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमला हुआ। इस हमले में वो तो बच गए, लेकिन उनके 2 बॉडीगार्ड का गला रेत दिया गया। नक्सलियों ने साथ ही 3 बॉडीगार्ड से 3 AK-47 छीन लिया। इसके अलावा साइबर क्राइम, चोरी, लूट जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं। NCRB के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि झारखंड में वर्ष 2021 तक का ही डाटा उपलब्ध है, लेकिन इसमें आपको सरकारी आंकड़ों में यह दिखेगा कि बीते वर्ष भी क्राइम के मामले हर महीने 4000 से ज्यादा ही दर्ज किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ये लचर व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।